You are most welcome, friends. I am Bani, and the फसक that I wanna share with you is about SIR. तो जो फसक मैं अभी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो है SIR के बारे में। तो SIR के बारे में आपने टेलीविज़न न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुना होगा। इससे पहले हमारे देश भारत में बिहार राज्य में SIR हो चुका है। और SIR के बारे में आप ये जानते होंगे कि भारत में विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक नारा दिया था, वोट चोर। तो जो वोट चोर नारा उन्होंने दिया था, इसके पीछे कारण ये था कि वर्ष 2025 की मतदाता लिस्ट का विशेष गहन परीक्षण किया गया, SIR किया गया। SIR का फुल फॉर्म जानते होंगे आप। S मतलब होता है स्पेशल, I मतलब इंटेंसिव, R मतलब रिव्यू। तो विशेष गहन परीक्षण इसका पूरा अर्थ होता है हिंदी में। तो जो वर्ष 2025 की मतदाता लिस्ट है, इस मतदाता लिस्ट का पूरे भारत में विशेष गहन परीक्षण किया जाना है। और इसी क्रम में उत्तराखंड में भी वर्ष 2025 की मतदाता लिस्ट का गहन परीक्षण किया जाना है। और मैं इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यहाँ पर BLO का काम मिला है। BLO मतलब बूथ लेवल ऑफिसर। कुछ स्टेट्स में BLO को BLA भी बोला जाता है, बूथ लेवल एजेंट, लेकिन हमारे उत्तराखंड में BLO बोला जाता है। तो लगता है यार थोड़ा सा ऑफिसर की जैसी फीलिंग आ गई है। और जो ये वर्ष 2025 की मतदाता लिस्ट है, इस मतदाता लिस्ट को वर्ष 2003 की मतदाता लिस्ट से मिलाना है। इससे पहले आपको पता होगा वर्ष 2003 में भी SIR हुआ था, मतदाता लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ था। यानी कि जो मतदाता इस मतदाता लिस्ट में असली नहीं है, वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता हैं, उनको SIR के द्वारा हटाया जाता है। और जो दिवंगत हो चुके होते हैं उनको भी हटाया जाता है। SIR के तहत ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा जो अपने उस गांव में नहीं रहता है जहां की वोटर लिस्ट है। तो फर्जी वोटर हटाए जाएंगे। तो जो SIR हो रहा है, इसके लिए जो BLO है, बूथ लेवल एजेंट हैं या बूथ लेवल ऑफिसर हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और तो वर्ष 2025 की मतदाता लिस्ट के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण आरंभ हो गया है। और इसी क्रम में मेरे पास ये वोटर लिस्ट है। मैं भी इस अभियान में BLO हूँ, बूथ लेवल ऑफिसर हूँ। हालांकि इसमें काम बहुत है और दाम बहुत कम है, लेकिन एक सेवा है तो सेवा करनी पड़ती है। तो मेरे पास जो मतदाता लिस्ट है, हमें जो ट्रेनिंग दी गई, उस ट्रेनिंग के तहत इस मतदाता लिस्ट में जो मतदाता हैं, वोटर हैं, उनको 4 कैटेगरी में बांटना है। तो इस वोटर लिस्ट में 891 वोटर हैं। 891 वोटर हैं। तो 891 वोटर्स को 4 लिस्ट कैटेगरी में बांटना है। पहली कैटेगरी में वे वोटर्स आएंगे जिनकी आयु 38 साल से ज़्यादा है और वे वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है। यानी कि ऐसे वोटर जिनका नाम वर्ष 2025 की वोटर लिस्ट में भी है और वर्ष 2003 की भी वोटर लिस्ट में, यानी कि मैच कर रहे हैं, तो उन वोटर्स को A कैटेगरी का वोटर माना जाएगा। यानी कि वो हमारे पक्के वोटर हैं, सत्यापित वोटर हैं। ये प्रूफ हो जाता कि वे वोटर इसी एरिया में रह रहे थे जहाँ की ये वोटर लिस्ट है और कहीं से कहीं तक उन पर शक की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। वो हमारे सर्टिफाइड वोटर है। ऐसे वोटर्स का हम सम्मान करते हैं। ये प्रूफ हो जाता है कि वे भारत के असली नागरिक हैं और असली वोटर्स हैं। उसके बाद B कैटेगरी के वोटर्स की होती है। B कैटेगरी के वोटर्स वो होते हैं जिनकी आयु 38 साल से ज़्यादा होती है। होने को तो A कैटेगरी के वोटर्स की आयु 38 साल से ज़्यादा होती है, लेकिन B कैटेगरी के वोटर्स का नाम वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं होता है। यानी कि वर्ष 2025 की वोटर लिस्ट में B कैटेगरी के वोटर्स का नाम तो होता है, लेकिन वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, 2 कैटेगरी में वोटर्स को बांटा गया है, A कैटेगरी और B कैटेगरी। A कैटेगरी के वोटर वो हैं जिनका नाम वर्ष 2025 के वोटर लिस्ट में भी है और वर्ष 2003 की भी वोटर लिस्ट में है। और B कैटेगरी के वोटर वो हैं जिनका नाम वर्ष 2025 की वोटर लिस्ट में तो है, लेकिन वर्ष 3 की वोटर लिस्ट में नहीं है। तो कैटेगरी A के वोटर हमारे पक्के वोटर हैं, प्रमाणित वोटर है, सत्यापित वोटर है। और जो कैटेगरी B के वोटर हैं उनको हमने सत्यापित करना है, प्रमाणित करना है, उनसे दस्तावेज मांगना है। भाई आप दस्तावेज दो कि आप वर्ष 2003 में इंडिया के या राज्य के किस इलाके में वोटर थे।
तो वे लोग अपने डॉक्यूमेंट देंगे और वो भी हमारे सत्यापित वोटर हो जाएंगे। तो इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है सी कैटेगरी के वोटर। सी कैटेगरी के वोटर वो हैं जिनकी आयु 21 साल से 37 साल तक है। तो ऐसे वोटर्स का नाम वर्ष 2025 की लिस्ट में तो होगा, लेकिन उनका नाम वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं होगा। ऐसे वोटर्स पर निर्वाचन आयोग का ज़्यादा फोकस है कि ये लोग आए कहाँ से, क्या ये इनके माता पिता कोई वर्ष 2003 में उस जगह पर या भारत के किसी जगह पर वोटर थे या नहीं थे। इसी तरह के लोगों पर शक है जो कहीं दूसरी जगह से आ गए, उन्होंने वर्ष 2003 के बाद किसी वोटर लिस्ट में अपना नाम तो दर्ज करा लिया, लेकिन जब ये पुनरीक्षण हुआ कि ये आदमी, इसके दादा दादी माता पिता का नाम वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में था या नहीं, अगर था तो इस कैटेगरी के वोटर, सी कैटेगरी के वोटर जिनकी आयु 21 से 37 साल है, वो भी हमारे प्रमाणित वोटर हो जाएंगे। तो उनसे प्रमाण पत्र के रूप में उनके माता पिताजी का प्रमाण पत्र और उनका खुद का प्रमाण पत्र लेना होगा और उनका नाम वोटर लिस्ट में बना रहेगा, अन्यथा उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। और एक और कैटेगरी है वोटर्स की जो है 18 और 19 आयु वर्ग के वोटर से, इनको डी कैटेगरी का वोटर माना जाता है। अब कोई वोटर है उसका नाम 2025 की वोटिंग लिस्ट में है, उसकी आयु 38 साल से कम है, तो ऐसे वोटर्स को हमने चुनना है और वोटर लिस्ट में ये देखना है कि इस वोटर लिस्ट में उसके माता पिता में से किसी का नाम है या नहीं है। तो एक बहुत बड़ा काम है विशेष पुनरीक्षण का, और इस तरह के वोटर्स की एक लिस्ट बनानी है, फिर डी कैटेगरी के वोटर्स की लिस्ट बनानी है कि उनके माता पिता का नाम उनके माता पिता का नाम वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में था या नहीं था। तो ये इस तरह का विशेष पुनरीक्षण अभियान उत्तराखंड सहित पूरे भारत में चलना है। लेकिन अगर आपका नाम वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में था और आप शिफ्ट होकर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले गए हैं, दूसरे एरिया में चले गए हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप कहेंगे यार मेरा इस इलाके की वोटर लिस्ट में नाम तो 2025 की लिस्ट में है लेकिन 2003 के नहीं है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप वर्ष 2003 की जिस वोटर लिस्ट में आपका नाम था वहाँ के प्रूफ आप उपलब्ध करा देंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट में पक्का हो जाएगा और आप हमारे देश भारत के प्रमाणित सत्यापित वोटर हो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति ये साबित करने में असफल हो जाता है कि उसके माता पिता का नाम वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में था, साबित करने में असफल हो जाता है, उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो इसी को कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति दूसरे देश से हमारे देश में आ रहा है, यहाँ पर हमारा मतदाता बन रहा है और हमारे देश के संसाधनों पर डाका डाल रहा है, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन जो भारत के विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो कहते हैं कि जो ये चुनाव आयोग है ये मतदाताओं को जानबूझकर गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटा रहा है, और एक तरह से जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियाँ है वो सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है वोटों की चोरी कर रही है। तो ये जो है इस समय पूरे देश में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू चल रहा है, और आपको स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू में आपके पास जो भी बूथ लेवल ऑफिसर आते हैं उनके साथ सहयोग करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।